Hello dear students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HLDN। Myself अजय चौरसिया, मैं आपको डॉक्टर मनोहर जी की न्यू बुक 2023-24 बेटा जो 2023-24 में पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपने YouTube चैनल पर प्रतिदिन शाम को 7 बजे प्रत्येक शाम 7 बजे हमारा एक वीडियो एक लेक्चर होता है। तो पिछले वीडियो मैंने एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 20 तक फिनिश कर दिया था। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 8C के 21 नंबर पर। 21 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 1 + 10 स्क्वायर a ओवर 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल, हमसे प्रूव करवाया है 1 - 10a का होल स्क्वायर ओवर 1 - cot a का होल स्क्वायर, 1 - cot a का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कराया हुआ है 10 स्क्वायर a। तो ये देख रहे हैं बेटा, हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा कितना सिंपल है। फर्स्ट पार्ट बोलिएगा 1 + 10 स्क्वायर a ओवर 1 + cot, और cot को लिख सकते हो 1/10 स्क्वायर। क्लियर? देखिए cot स्क्वायर को 1/10 स्क्वायर, तो यह हो गया 1 + 10 स्क्वायर a ओवर एलसीएम लिया तो 10 स्क्वायर a + 1/10 स्क्वायर a। क्लियर? देखिए बेटा ये इससे कट गया और यह पद ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या आ गया 10 स्क्वायर a। ठीक है, देखिए 10 स्क्वायर आ गया बेटा। अब सेकंड पार्ट लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं इसमें करना है। सेकंड में देखिए दिया हुआ 1 - 10a का होल स्क्वायर ओवर 1 - cot, और cot को देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हो 1/10 का होल स्क्वायर। सिंपल देखो 1 - 10a का होल स्क्वायर ओवर, या देखिए 10a - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 10a, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए बेटा a - b का होल स्क्वायर या b - a, इसमें आप माइनस कॉमन ले लो तो होल स्क्वायर के बाहर आपका प्लस हो जाएगा, तो ये भी मान कट गया, 10 स्क्वायर अंश में जाएगा, तो हमारा मान हो गया बेटा 10 स्क्वायर a। तो मैंने पहले पार्ट से तीसरा पार्ट निकाल दिया, दूसरे पार्ट से तीसरा पार्ट निकाल दिया। बिल्कुल बेटा सिंपल है, नोट कर लीजिएगा। 22वें प्रश्न पर चलते हैं। 22वें प्रश्न में इन्होंने दिया हुआ है sec a + 10a। देखिए बेटा sec a + 10a और इनटू में 1 - sin a इज इक्वल, मुझसे प्रूव करवाया है cos a। कैसे करवाया है? cos a। तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉस में तोड़ेंगे, तो देखिए सेक को आप लिख सकते हो 1/cos a। ठीक है, 10 को लिख सकते हो sin a अपॉन cos a, और इनटू में 1 - sin a, इनटू में हमारे लेफ्ट साइड पर इसका एलसीएम आ गया cos a। क्लियर? यह हो गया 1 + sin a, और इनटू में क्या है 1 - sin a। बहुत ध्यान समझिएगा, 1 - sin a। ठीक, अंश में a + b a - b, तो a वर्ग - b वर्ग, तो 1 का वर्ग माइनस sin स्क्वायर a ओवर cos a, तो 1 का वर्ग, तो 1 - sin स्क्वायर आपका क्या हो गया cos स्क्वायर a ओवर cos a, और स्क्वायर से ये कट गया। फाइनली आपका जो वैल्यू आया वो आया cos a, और यही हमारी राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल बेटा, फिर समझो sec को 1/cos, 10 को sin/cos, एलसीएम cos तो 1 + sin इनटू 1 - sin, वर्गांतर हो गया 1 - sin स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर cos, cos से cos कट गया। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में 2 पार्ट दिए हुए हैं।
पहला दिया वो 1/sec a माइनस 10 1/sec a माइनस 10 और माइनस 1/cos a, ठीक है, इज इक्वल 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस 10a, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने सर्व संख्याओं को जब बताया था तो 3 मान, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा यह भी 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यह भी 1 होता है। तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा LHS, ठीक। तो 1/sec a माइनस 10, ठीक। इसमें हम परमेयीकरण कर दें और माइनस का 1/cos a, इसमें हम क्या करें, हर का परमेयीकरण कर दें, तो sec a प्लस 10a का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दें, sec a प्लस 10a, बिल्कुल सिंपल है बेटा। देखिए हर में हो गया वर्गांतर sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, ठीक है, अंश में हो गया sec a प्लस 10a, सिंपल, और माइनस 1/cos a। अब ध्यान देना, यह मान हो गया 1 का, तो अंश में बचा sec a प्लस 10a और माइनस 1/cos को लिख सकते हो sec। तो ये आपका कट गया, आंसर हमारा जो फर्स्ट पार्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड आया वह आया 10। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, RHS। तो 1/cos a, सेम प्रोसेस, यहाँ जो sec a प्लस 10a दिया हुआ है इसके कंजुगेट का यानी इसका आप परमेयीकरण कर दो, हर का चिन्ह बदल कर दो, sec a माइनस 10a का अंश तथा हर में गुणा, sec a माइनस 10a, क्लियर। आप ध्यान दीजिएगा, 1/cos a माइनस हर में वर्गांतर हो गया तो हो गया sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, और ये मान किसका होता, 1 का, जैसे यहाँ का ये मान 1 का था। अंश में हो गया sec a माइनस 10a, और किसी मान से पहले अगर आपका माइनस चिन्ह लगाओ, ब्रैकेट लगा लो, अगले स्टेप में यह मान हो गया sec a, ये हर में 1 हो गया, अंश में हो गया sec a माइनस 10a। तो देखिए जब माइनस को खोलेंगे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 10, तो आपको नीचे एक लाइन लिखनी है LHS इज इक्वल RHS। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, फिर समझ लो क्या किया मैंने, केवल सर्व संख्या का प्रयोग किया, इसके कंजुगेट का यानी हर का चिन्ह बदलकर अंश तथा हर में गुणा, सेम प्रोसेस दोनों में, ठीक है बेटा। इसके शॉर्ट ले लीजिएगा। जल्दी जल्दी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को करते हैं। 24 में दिया हुआ है 1/cosec a माइनस cot a माइनस cot a इक्वल प्रूव करवाया 1+cos a ओवर sin a, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, LHS हमने ले लिया, ठीक। 1/, अब देखो बेटा कोसेक क्या होता है, 1/sin a, ठीक, माइनस कॉट को लिख सकते हो cos a/sin a। इसका आप एलसीएम ले लो, ऊपर तो एक हर का एलसीएम लिया तो यह आपका आ गया sin a, क्या आ गया sin a, यहां हो गया 1 - cos a, 1 - cos a, क्लियर। साइन ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा sin a ओवर 1 - cos a। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, फिर समझिएगा कोसेक 1/sin cot cos/sin, तो ये दोनों मान मैंने लिख दिए, इनका एलसीएम लिया 1 - cos a, sin अंश में जाएगा। मुझे हर में साइन लाना, तो अब आप क्या करिएगा, और ऊपर 1 + cos, इसका परमेयीकरण कर दो, तो 1 + cos a का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दो, तो हर में हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर और अंश में हो जाएगा sin a ×
1 प्लस कॉस ए। तो देखिए बेटा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आप जानते हो साइन स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से साइन कट गया, तो हमारा आ गया 1 प्लस कॉस ए ओवर साइन ए। तो सिंपल है बेटा, फिर समझिएगा, पहले साइन और कॉस में तोड़ लिया, साइन ऊपर चला गया, यह वैल्यू उनको प्राप्त हुई, मैंने कंजुगेट का मल्टीप्लाई चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा, तो हर में वर्गांतर हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए वर्ग माइनस बी वर्ग, एक का वर्ग एक रहता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, सिंपल, साइन से स्क्वायर कट गया, हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/1 माइनस कॉस ए, 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए, और मुझे आंसर लाना है 2 कोसेक स्क्वायर ए। देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया तो 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए, ठीक है। एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, सिंपल। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का भाग दिया तो 1 प्लस कॉस ए, और प्लस इसका भाग दिया तो 1 माइनस कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो ये हो गया 2 ओवर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और 2 साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर ए। तो यही हमको राइट हैंड साइड लानी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज आपकी एक्सरसाइज 8C समाप्त होती है। बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8D। तो 8D में पहले बेटा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और ऑब्जेक्टिव के बाद कुछ एक आध लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा पहला सवाल दिया हुआ है, यदि साइन थीटा इज इक्वल 3/5, तो टेन थीटा का मान पूछा। देखो बेटा जैसे ही साइन थीटा आया तो आप लाल बटे कक्का में चले गए, तो लंब बटे का, तो L बराबर 3 है, K बराबर 5 है। आप जानते हो K वर्ग बराबर L वर्ग प्लस A वर्ग, तो देखिए बेटा यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस A वर्ग, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल A वर्ग, तो 16 इज इक्वल A वर्ग, तो A बराबर कितना आ गया 4। अब A बराबर 4 आ गया, मुझे निकालना है, इन्होंने पूछा टेन थीटा, तो आप लिखेंगे टेन थीटा लाल बटे कक्का से क्या होता है लंब बटे आधार। और जिन स्टूडेंट्स को ये लाल बटे कक्का नहीं मालूम तो मेरा पहला वीडियो देखिएगा, उसमें यह मैंने बहुत कायदे से समझाया। तो देखिए बेटा लंब हमारा 3, आधार हमारा कितना 4, तो ये टेन थीटा का मान आ गया, और ऑप्शन में बेटा पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें लिखा साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर यह हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। पीछे आप पहले वीडियो में जाएंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। और यह थर्ड ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है थर्ड, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में दिया है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। इसका मान पूछा। देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करें, सीधा सा साइन और कॉस में तोड़ लें। तो देखो बेटा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस प्लस 1 बटे कॉस थीटा, यह एक कोष्टक में गया। यहाँ देखिए 1 प्लस, इसको लिख सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस का 1 बटे
1/sin थीटा, सिंपल। अब देखो बेटा, इसका एलसीएम मैंने लिया तो ये आ जाएगा cos थीटा, cos थीटा आ गया, यहाँ हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, सिंपल। यहाँ देखिए एलसीएम आ गया sin थीटा, sin थीटा, तो आपका हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा यहाँ आ जाएगा, इसके बटे 1 होगा, प्लस cos थीटा माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा अंश में यह पूरा मान 1 है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a वर्ग माइनस b वर्ग, क्लियर। आगे देखिए cos थीटा और sin थीटा, ठीक। होल स्क्वायर खोल लीजिएगा, होल स्क्वायर जैसे ही मैंने खोला तो आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा और माइनस 1 बटे cos थीटा और sin थीटा, ठीक। ध्यान दीजिएगा अगली स्टेप में यह मान बेटा 1 का होता है, मान किसका होता है 1 का, तो ये मान ये कट जाएगा, अगली स्टेप में काटना 2 cos थीटा sin थीटा बटे cos थीटा sin, तो cos थीटा से sin थीटा कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा 2, और 2 हमारे इस ऑप्शन में थर्ड पार्ट दिया हो, कौन सा पार्ट है बेटा थर्ड पार्ट। तो बिल्कुल सिंपल है, फिर समझ लीजिएगा, पहले मैंने sin cos में तोड़ लिया, लघुत्तम लिया तो 1 था, तो यहाँ cos थीटा चला जाएगा, यहाँ sin थीटा, मैंने देखा ये दोनों a प्लस b, इसको पूरा a मान लिया, तो a प्लस b और a माइनस b, तो a वर्ग माइनस b वर्ग, होल स्क्वायर खोला तो पहली का वर्ग धन दूसरे धन दोनों गुणनफल का दूंगा माइनस 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है सर्व संख्या से, तो ये 1 और ये माइनस 1 कट जाएगा, 2 cos इंटू साइन बटे cos इंटू साइन, cos साइन कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4 को देखिएगा, इन्होंने कहा tan थीटा बराबर sin थीटा और थीटा का मान पूछ लिया। देखो बेटा tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा और इधर sin थीटा, तो ये sin sin कट जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या आ गया बेटा, cos थीटा बराबर 1 आ गया, और 1 मान होता है cos 0 का, टेबल आपने 0 अंश, तो थीटा बराबर 0 डिग्री है, कितना है बेटा 0 डिग्री, और 0 डिग्री फोर्थ पार्ट है, टेबल भी मेरे पहले वीडियो में पड़ी हुई है, मैंने उसको निकालना बताया, आप आसानी से सीख जाएंगे। इसको बेटा नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं बेटा। पांचवें में कहा गया tan थीटा इक्वल a बटे b, tan थीटा इक्वल a बटे b, और मान मुझसे पूछा है b sin थीटा माइनस a cos थीटा ओवर b sin थीटा और प्लस a cos थीटा। तो पीछे भी एक्सरसाइज में यह सवाल आ चुका है। देखो बेटा हम अंश से cos थीटा कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें cos थीटा, तो यह आपको पता है कि यदि मान में नहीं है तो उसको हम डिवाइड लिख सकते, तो b sin थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा a बटे, यहाँ मैंने cos थीटा कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा b sin थीटा बटे cos थीटा और प्लस का a, cos से cos काट दो, यह हो गया b tan थीटा माइनस a ओवर b tan थीटा और प्लस a, और tan थीटा मान है मेरे पास, तो देखो b इंटू a अपॉन b और माइनस का a ओवर b इंटू a अपॉन b और प्लस का a। देखो बेटा ये 20 भी कट गया, a माइनस a 0 और अंश में 0 तो कंप्लीट 0 वैल्यू हो गई, तो ये फोर्थ पार्ट दिया होगा, ये हमारे ऑब्जेक्टिव में फोर्थ पार्ट दिया। देखो बेटा a माइनस a 0 और अंश में यह 0 है, तो ऑटोमेटिक पूरा समीकरण 0। 6 क्वेश्चन दिया हुआ 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, बेटा 9 कॉमन ले लो और ये बन गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, सब संख्या मान बन गई, ये मान होता 1 का, तो 9 into 1 दैट्स 9, और ऑप्शन में हमारे सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है बेटा। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वें क्वेश्चन की 1 प्लस tan स्क्वायर a
ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर आप जानते हो सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। ठीक, आप सेक स्क्वायर की इक्वल टू कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, और कॉसेक स्क्वायर को इक्वल टू साइन स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये यहाँ जाए पास पास दूर दूर ये फॉर्मेट होता है, तो आपका हो गया साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, तो आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए, और ये हमारा टेन स्क्वायर इसमें चौथा पार्ट है। ठीक है बेटा, फोर्थ पार्ट है। बिल्कुल सिंपल है, एक एक पॉइंट्स को समझिएगा। 8वें पार्ट में दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा जब हम टेबल को देखेंगे तो आपका सेक 60 का मान यह होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे cos 60 का 1 बटा 2 तो सेक 60 का 2, तो ये हो गया सेक 60। अब 60 को यहाँ थीटा बराबर या तो 60 अंश लिख दो, या आप इसी में 60 गुणे पाई बटे 180 कर दो। तो देखिए ये पाई बाई 3 या रेडियन में आ गया, पाई बाई 3 रेडियन या 60 अंश। ऑप्शन में हमारे रेडियन दिया हुआ, तो सेकंड पार्ट हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो बिल्कुल बेटा सिंपल है, ये टेबल से टेबल हमारे पहले वीडियो में है, पहले दूसरे में आप उस पर देख लेना, टेबल निकालना भी मैंने बताया, बहुत अच्छे समझाया। आप देखिएगा पहले और दूसरे वीडियो को, तब आप तीसरा वीडियो देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, जल्दी जल्दी नोट करिए, नोट करते रहिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर। इनका सिद्ध कीजिए। अब हमारा सिद्ध करने वाला आ गया, सिद्ध करो या सिद्ध कीजिए। तो 9वें पार्ट में दिया हुआ सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a, और यह हमसे सिद्ध करवाया गया है सेक ए माइनस 10a। देखिए बेटा कितना कठिन सवाल है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड है 1 सेक ए प्लस 10a, कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया, मतलब हर का चिन्ह बदल कर। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई किया सेक ए माइनस 10a का अंश तथा हर में, और किसी अंश और हर दोनों में गुणा करने से फर्क नहीं पड़ता। तो अंश में हो गया सेक ए माइनस 10a, क्लियर, और हर में वर्गांतर हो गया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और यह मान अगर आपको ध्यान हो तो सर्वसंख्या से इसका मान क्या होता है 1, तो यही हमारी राइट हैंड साइड निकल आई। बिल्कुल सिंपल है बेटा, केवल मैंने क्या किया कंजुगेट का यानी मल्टीप्लाई किया, प्रमेय ग्रहण कर दिया। हर में सेक स्क्वायर माइनस 10, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a वर्ग माइनस बी वर्ग, यह मान 1 का हो गया, हमारी राइट हैंड साइड ज्ञात हो गई। 10वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जुड़कर इन्होंने कहा है कि सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सिंपल बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, LHS ले लिया। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर थीटा। सिंपल है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, और इनकी सेक का उल्टा cos होता है और कोसेक का उल्टा sin होता है। इनका एलसीएम लिया तो आ गया cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर का भाग दिया तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका भाग दिया तो cos स्क्वायर थीटा। यह मान होता 1 का, तो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और 1/sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। देखिए बेटा 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वें प्रश्न में उन्होंने कहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक इज इक्वल 10 स्क्वायर थीटा। देखो बेटा हमने LHS ले लिया, LHS। तो ध्यान दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर, यदि आपको ध्यान हो तो होता है सेक स्क्वायर थीटा ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर का आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा, और कोसेक सेक स्क्वायर की इक्वल cos स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर थीटा। तो अगले स्टेप में साइन अंश में जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमारी वैल्यू हो गई
टेन स्क्वायर थीटा और यही राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल प्रश्न बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर को एक बटे कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक बटे साइन स्क्वायर, साइन ऊपर जाएगा ये इनटू में 1 के साथ आएगा, तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर दैट्स टेन स्क्वायर थीटा। नोट करिएगा बेटा, जल्दी जल्दी नोट करिएगा। 2-3 प्रश्न और है वो भी आपको करा दें, बस एक्सरसाइज खत्म। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस 1 अपॉन सेक थीटा और प्लस 1, और इसकी वैल्यू हमसे निकलवाएंगे 2 कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपल बेटा मैंने LHS ले लिया, तो जब आप क्वेश्चन करिएगा तो ये पूरा मान नीचे उतार के लिखिएगा। एक बार मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया एक स्टेप बचाने के लिए, सेक थीटा माइनस 1, क्योंकि मैं यह सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होकर आपके वीडियो पर अपलोड हो जाए, तो वीडियो की संख्या कम रहे और क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए। देखो बेटा सेक थीटा माइनस 1 का भाग दिया तो अंश में आ गया सेक थीटा प्लस 1, माइनस इसका भाग दिया तो सेक थीटा माइनस 1 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस सेक हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 और माइनस 1 और माइनस 1, तो 1 प्लस 1 और हर में हो गया a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो अंश में 2 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सब संख्या जो आपने सीखी थी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल 1, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, टेन स्क्वायर, और 2 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है बेटा, सारे मान अगर मानों में कंफ्यूजन है सब संख्या में, तो पिछले वीडियो को, लेक्चर जो आपका पिछला दिया हुआ है उसको देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने कहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड आप पहले इसको पूरा लिख दीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सर्व संख्या से साइन स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा, और कोसेक स्क्वायर को एक बटे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर काट सकते हैं, बराबर एक राइट हैंड साइड। सिंपल है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखो सर्व संख्या में फिर लिखे दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये तीन सब संख्याएं, बाकी साइन का उल्टा यानी कि व्युत्क्रम 1 अपॉन कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये ध्यान रखिएगा, पीछे वीडियो में मैंने बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इन्होंने कहा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन इज इक्वल कोसेक थीटा ही सिद्ध करवाएगा। तो बेटा LHS ले लीजिएगा, LHS, जब LHS लिया तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा है और ये 1 बटा साइन थीटा है, क्यों, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन था, प्लस साइन थीटा, इसका एलसीएम लिया, इसके बटे 1 होगा बेटा, तो एलसीएम हो गया साइन थीटा, साइन का भाग दिया तो अंश में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का भाग दिया साइन और 1 अंश में साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 बटे साइन थीटा, और साइड का उल्टा कोसेक थीटा होता है राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह जो न्यू बुक 2023-24 डॉक्टर मनोहर जी की है उसका एक्सरसाइज 8D आज के इस वीडियो में समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अभी एक वीडियो इसके बाद मैं आपको दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस सिलेबस है वह शुरू करने से पहले, जिसमें आप सीखेंगे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, 180 माइनस प्लस, 270 माइनस प्लस, 360 माइनस प्लस, उनको किस तरह बदलते हैं और बड़े से बड़ा कोण का मान किस प्रकार निकालते हैं। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।